दोस्तों, व्यक्ति जब गुस्से में होता है तो वो एक ही रास्ता चुनता है, वो है क्राइम का रास्ता। लेकिन दोस्तों, क्राइम का रास्ता चुनने से पहले ये भी सोचना चाहिए कि उसके पास एक ही विकल्प है कि वो क्राइम ही करे, उसके अलावा कोई और भी विकल्प उसके पास नहीं होता है। दोस्तों, क्राइम करने से पहले एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार सोचना चाहिए कि आखिर मैं क्या करने जा रहा हूँ। लेकिन इन सब बातों को सोचने के बाद भी अगर व्यक्ति नहीं रुक रहा है तो सोचिए कि वो व्यक्ति नहीं, वो इंसान नहीं, बल्कि वो एक दरिंदा है। दोस्तों, ऐसी ही एक घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। जो आज की घटना मैं सुनाने जा रही हूँ वो घटना छत्तीसगढ़ जिले की है। दोस्तों, घटना में आगे बढ़ने से पहले बस आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, जो आज की सच्ची घटना है वो छत्तीसगढ़ जिले के एक जगह पड़ती है, जिस जगह का नाम है हरदी बाजार कोरबा रोड। वहीं पर एक कीचड़ होता है जो बहुत ही बड़ा कीचड़ होता है। आमतौर पर वहाँ पानी इकट्ठा होने की वजह से वो कीचड़ बहुत ही ज़्यादा हो चुका होता है। लेकिन उसी के पास से एक पगडंडी जैसी होती है जिस पर लोग आया जाया करते हैं। इसी बीच लोगों को एक चीज़ दिखाई देती है उसी कीचड़ में। कितने लोग तो वहाँ पे देखते हैं लेकिन उस चीज़ को देखने के बाद भी वो अनदेखा कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग जब देखते हैं तो सोचते हैं कि वो ना वो ये क्या चीज़ है जो कुछ अजीब सी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि वो कीचड़ में लुथड़ करके वो ऐसा दिख रहा था कि आखिर ये क्या चीज़ है। इसके बाद कुछ लोग जब वहाँ पे जाते हैं उसके नज़दीक, तो नज़दीक के जाने के बाद वो लोग देखते हैं, बल्कि वो कुछ और नहीं होता है, वो कि इंसान की बॉडी होती है, डेड बॉडी। इसके बाद तो वहाँ पे अफरा तफरी मच जाती है। वहाँ पे पूरे क्षेत्र भर में वो देखते ही देखते वो बात आग की तरफ फैलने लगती है कि आखिर किसकी हत्या करके कोई यहाँ पर फेंक दिया है। दोस्तों, इसके बाद वहीं से पुलिस को फ़ोन किया जाता है। इसके बाद जब पुलिस वहाँ पे मौके वारदात पे पहुँचती है तो पहुँचने के बाद जब देखती है तो वो डेड बॉडी होती है, लेकिन उसकी पहचान करना बड़ा ही मुश्किल होता है। वहाँ पे जो भी लोग होते हैं, स्थानीय लोग, उनकी मदद से उस लाश को निकाला जाता है उस वहाँ से कीचड़ से। इसके बाद उसको धो करके देखा जाता है कि पहचान करिए ये इधर का तो नहीं है कोई आदमी। लेकिन जो वहाँ के लोग होते हैं, कुछ लोग तो देखते हैं, वो कहते हैं कि हम तो नहीं जानते, इनको तो हम कभी देखे भी नहीं हैं। इसके बाद जो कुछ लोग होते हैं जो वहाँ पे मिलते हैं और कहते हैं कि हम जानते हैं इसे, इसका नाम अजय भार्गव है, ये पेशे से एक ट्रक ड्राइवर है। दोस्तों, उस बॉडी पर बहुत ही अनगिनत निशान होते हैं जो चोट के निशान होते हैं। ऐसा देखने से लग रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा मारपीट हुई है इसके साथ। इसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई है। दोस्तों, इतना सब कुछ जानने के बाद अब पुलिस के लिए बहुत बड़ा सवाल था कि आखिर उसकी हत्या किसने की है और ये कहाँ का रहने वाला है। दोस्तों, अगर बॉडी की शिनाख्त हो जाती है, बॉडी की जो भी पहचान होती है अगर हो जाती है, तो पुलिस वालों के लिए थोड़ा सा सुविधा हो जाता है कि हम इसका पता लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो किसी चीज़ का भी कोई पहचान नहीं हो पा रहा था कि वो बॉडी कहाँ की है और मारने वाला कौन है। दोस्तों, जब इतना पता चलता है कि ये अजय भार्गव है और ये ट्रक ड्राइवर है, तो इसके बाद जो पुलिस की टीम होती है वहाँ से वो तुरंत उसके घर तक जाती है। जब वहाँ पे जाती है तो उसके परिजनों से बातचीत होती है और वो लोग बताते हैं, पुलिस वाले, कि आपके बेटे की मौत हो चुकी है, किसी ने हत्या कर दी है और वो छत्तीसगढ़ हरदी बाजार है, वहीं पे एक कोरबा रोड है, उसी में कीचड़ में आपके बेटे की लाश मिली है। इसके बाद परिजन अफरा तफरी में उस बॉडी के पास पहुँचते हैं जहाँ पोस्टमार्टम वहाँ होना था। उसके बाद जब वहाँ पे पहुँचते हैं परिजन तो देखते हैं तो सच में ही उनका ही बेटा होता है। वो लोग भी कहते हैं कि हाँ, ये तो मेरा ही बेटा है। पहचान होने के बाद अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर बात क्या है, ये कैसे इसकी मौत हुई है। तभी दोस्तों, जो पुलिस होती है वो वहाँ के सीसीटीवी फुटेज खंगालने लगती है, बड़ी ही बारीकी से जांच करने लगती है। लेकिन ऐसा होता है दोस्तों कि वहाँ पे कोई अच्छा सा सीसीटीवी कैमरा नहीं होता है, लोकेशन थोड़ा सा आउट एरिया जैसा होता है, वहाँ पे पहचान नहीं हो पाती है कि जो कोई ले आया होगा वहाँ पे कीचड़ में फेंकने के लिए तो वो तो दिख जाएगा। लेकिन सीसीटीवी कैमरा अच्छा ना होने के कारण पुलिस को ये सब बातें नहीं पता चल पाती है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच जो अजय भार्गव का मोबाइल नंबर होता है, जब उसकी कॉल डिटेल निकलवाई जाती है तो वो कॉल डिटेल एक ऐसा मोड़ लेती है कि
लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, बहुत ही हैरान हो जाते हैं। दोस्तों, जो अजय भार्गव की कॉल डिटेल में एक नंबर सामने आता है जो एक महिला का होता है। जब महिला का नंबर आता है सामने तो उस महिला को भी बुलाया जाता है थाने। पुलिस थाने बुलाती है, महिला आती है और उसका पति साथ में आता है। जब महिला से पूछताछ होती है तो महिला कहती है कि हाँ, मैं बात करती थी, मैं स्वीकार करती हूँ कि मैं बात करती थी, लेकिन इसको किसने मारा और क्यों मारा मुझे ये सब नहीं पता। इसके बाद दोस्तों, अब जो उसका पति होता है, पुलिस को उस पर शक होता है। जब उससे बातचीत होती है तो वो अपनी ही बातों में उलझ जाता है, लड़खड़ा जाता है। पुलिस को समझते देर नहीं लगती है। पुलिस तुरंत ही उसके पति यानी भार्गव के जो प्रेमिका होती है उसके पति पर वो शक्ति दिखाती है और वो एक एक परत दर परत खोलने लगता है। वो बताता है कि मेरी जो पत्नी है वो कंपनी में काम करती है और मैं भी पेशे से एक मजदूर हूँ। मेरा रोजी रोटी मजदूरी से ही चलता है। और एक दिन की बात है, वो बताता है कि मेरी पत्नी का मोबाइल घर पे छूट गया था और उस दिन इत्तेफाक से कि वो उसके मोबाइल का लॉक भी खुला था। इसके बाद जब मैं देखा तो उसमें मैं छेड़छाड़ करते करते जब अंदर गया तो वहाँ पे एक कॉल रिकॉर्डिंग थी, जो ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग थी। उसको मैंने सुना तो बहुत ही अश्लील बातें हो रही थी और जब मैं अंदर गया तो अश्लील वीडियो भी पड़े थे उसके अंदर। मैंने देखा। इसके बाद मैं अपने पत्नी को बहुत ही डांटा और मारा भी। इसके बाद हम दोनों के बीच बहुत ही लड़ाई हुई, लेकिन मेरी पत्नी ने स्वीकार किया कि अब मैं ऐसा काम नहीं करूँगी, आइंदा मेरे से दोबारा गलती नहीं होगी। इसके बाद जैसे तैसे हम लोगों की ज़िंदगी चलने लगी, लेकिन मुझे इसी बीच पता चला कि जो मेरी पत्नी है वो अभी भी अजय भार्गव के संपर्क में है और वो उससे बातचीत करती है और उसके साथ वो मिलती जुलती है। अजय भार्गव का जो प्रेमी का पति था उसने बताया कि मैं एक प्लान बनाया जिसमें अजय भार्गव को मारना है और इस प्लान में मैं मेरे भाई को भी शामिल किया। इसके बाद हम दोनों ने मिलकर अजय भार्गव को बुलाया। किसी बहाने से अजय भार्गव आया। उसके बाद हम लोगों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की और बहुत ही ज़्यादा मारपीट की। इसके बाद दोनों ने मिलकर उसका गला दबा करके उसकी हत्या कर दी और वहाँ से ले आकर के हमने उसी कोरबा रोड पर जो कीचड़ है उसी में फेंक दिया कि ताकि किसी को पता भी न चले और ऐसा लगे किसी को कि शायद एक्सीडेंटली मौत है। इसके बाद हम लोग अपने अपने घर चले गए। दोस्तों, जो अजय भार्गव था, इस व्यक्ति की पत्नी से वो कई सालों से संपर्क में था और इससे बातचीत करता था। दोस्तों, ऐसा होता है कि जो अजय भार्गव था वो पेशे से ट्रक ड्राइवर था और आते जाते इसकी निगाह इस पे पड़ती है और इसके बाद दोनों में न जाने कैसे प्यार हो जाता है और इसके बाद ये दोनों बातचीत करने लगते हैं। फ़ोन पे एक दूसरे से बातचीत करते हैं। जो अजय भार्गव की प्रेमिका थी, उसका पति जब घर पे नहीं होता था तो अजय भार्गव को कॉल करती थी और उसे अपने पास बुलाती थी। इसके बाद दोनों के साथ शारीरिक संबंध बनते थे और इतना उन लोगों के बीच शारीरिक संबंध बनने लगा कि एक बार जब शारीरिक संबंध इनके बीच बन गया तो वो रुकने का नाम ही नहीं लेता था और बार बार वो उसे बुलाती थी जब उसका पति घर पे नहीं होता था। दोस्तों, जो अजय भार्गव की प्रेमिका थी वो सोचती थी कि जो हम लोग कर रहे हैं ऐसा किसी को पता नहीं चलेगा, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी और हमारा रिश्ता ऐसे ही चलता रहेगा और हम ऐसे ही रहेंगे। दोस्तों, कहते हैं ना कि जो गलत चीज़ें होती हैं कुछ ही दिन छिपी रहती है, बाकी तो वो उजागर उसे होना ही होता है और ऐसा ही होता है अजय भार्गव की प्रेमिका के साथ भी। और जब दोनों की बातें उजागर होती है तो उसका पति एक ही प्लान बनाता है जो अजय भार्गव को जान से मार देता है। दोस्तों, जो अजय भार्गव की प्रेमिका के पति ने चुना रास्ता वही सही था कि कोई और भी रास्ता था और भी विकल्प था? दोस्तों, आप लोग बताइएगा कि उसके पास क्या यही रास्ता था? आप लोग अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा कि क्या वो सही रास्ता चुना। दोस्तों, आप लोगों का कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही कहानियों के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।